हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो प्रोज का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल था उसका बचा हुआ पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट की वीडियो आप लोग जरूर देखें। पार्ट फर्स्ट देखने के बाद ही सेकंड पार्ट का देखें वीडियो। इसी के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप लोग वहाँ से उसको पहले देख लें, उसके बाद पार्ट सेकंड का अध्ययन करें ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग यहाँ तक कवर किए थे और इसके आगे आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष पूछे कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। वाह, व्हाट मेक्स मीन्स क्या बनाता है, वन मीन्स एक इंसान को, रियल मीन्स वास्तविक, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, अर्थात ये क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बना देता है। यक्ष ऑप्शन भी दिए, बोले कि इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग या फिर ज्ञान है। क्या ऐसी चीज़ है भाई जो किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण बना देता है। आंसर डेसिसिवली, निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से आप आंसर तो दीजिए, क्या ऐसी चीज़ है। तो युधिष्ठिर बोले कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। यक्ष भाई साहब समझिए कि बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ मीन्स जन्म एंड लर्निंग मीन्स ज्ञान, जन्म और ज्ञान से आदमी मेक्स माने नहीं बनता, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, यानी कि जन्म से और ज्ञान से मनुष्य कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण एक अकेला ऐसा चीज है जो एक करता है, क्या करता है, अच्छा वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर मीन्स फिर भी, लर्नड अ पर्सन में बी, लर्नड मीन्स ज्ञानी, अ पर्सन माने मनुष्य, में भी मीन्स हो सकता है, अर्थात एक मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, ही विल नॉट बी माने वो नहीं होगा क्या, अ ब्राह्मण, अर्थात कोई महान ज्ञानी ही क्यों ना हो जाए वो ब्राह्मण नहीं होगा। कब तक, विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतें, अर्थात बुरी आदतें बिना छोड़े नहीं हो सकता, वो कितना भी ज्ञानी हो जाए। इवन दो, यहाँ तक कि ही मे बी लर्नड, वो ज्ञानी हो, इन द फोर वेद्स माने चारों वेदों का, भले ही चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे विचार वाला व्यक्ति, टू फॉल्स मीन्स गिरता है, टू द लोअर क्लास माने निचली श्रेणी में, अर्थात एक बुरे विचार वाला व्यक्ति हमेशा निचली श्रेणी में गिना जाता है। इवन दो माने यद्यपि कि, ही मे बी लर्न मीन्स वो ज्ञानी हो, इन द फोर वेद्स माने चारों वेदों का भले ही ज्ञाता क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे विचार वाला व्यक्ति, फॉल्स मीन्स गिरता है, टू अ लोअर क्लास मीन्स निचली श्रेणी में, अर्थात बुरे विचार का व्यक्ति हमेशा निचली श्रेणी में गिना जाएगा। बिल्कुल सही बात, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए आगे देखते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वाह, व्हाट इज माने क्या है, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य, इन द वर्ल्ड माने संसार में, अर्थात संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर बोले कि एवरीडे मैन सी, प्रत्येक दिन मैन मीन्स मनुष्य देखते हैं, क्रिएचर्स मीन्स प्राणियों को, डिपार्ट माने विदा होते हुए, टू यम्स किंगडम माने यमराज के राज दरबार में, अर्थात प्रत्येक दिन लोग देखते हैं किसको, तो प्राणियों की विदाई को यमराज के राज दरबार में, अर्थात डेली लोग मरते हैं, डेली लोग देखते हैं कि वो लोग यमराज के यहाँ जा रहे हैं। एंड येट माने और फिर भी, दोज मीन्स वे लोग, हु रिमेन माने जो बचे हैं जिंदा हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली, ये सच्चाई ही, इज माने है, द ग्रेटेस्ट वंडर माने सबसे बड़ा आश्चर्य, ये सच्चाई ही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या बात है, यहाँ तक समझ में भी आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग देखते हैं 10 माने इस प्रकार, द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर आंसर्ड माने उत्तर दे दिए, ऑल माने सभी का उत्तर दे दिए युधिष्ठिर। इन द एंड माने अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछे, ओ किंग माने हे महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन ऑफ योर डेड ब्रदर माने आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ माने अब, बी रिवाइव्ड माने जीवित हो सकता है, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट,
किसको आप चाहते हैं? टू कैम बैक टू लाइफ माने जीवन वापस लाना। अर्थात यक्ष ने कहा कि हे महाराज, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। तुम किसको पुनः जीवित करना चाहते हो बताओ? किसका जीवन वापस चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट। इट टुक माने इसको लिए, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर, अ मोमेंट माने एक क्षण, अर्थात एक ही क्षण लिए सोचने में। टू थिंक माने सोचने में, एंड देन मीन्स तब, ही विश्ड माने मीन्स वह इच्छा जाहिर किए, दैट मीन्स की द क्लाउड कंप्लेक्शन। क्लाउड कंप्लेक्शन माने क्लाउड मीन्स बादल होता है, अर्थात मेघ कंप्लेक्शन माने रंग, अर्थात क्लाउड कंप्लेक्शन मीन्स कह सकते हैं मेघ वर्ण वाला। लोटस आइड, लोटस मीन्स कमल, आइड मीन्स आँख, अर्थात कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड मीन्स चौड़े, चेस्टेड मीन्स सीने वाला, अर्थात चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला नकुल। इट्टो के युधिष्ठिर मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा सोचने में और उसके बाद तुरंत कहें कि मेघवर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल। लेइंग लाइक अ फॉलिंग इबोनी ट्री, लेइंग माने लेटा है, लाइक अ फॉलन माने गिरे हुए, इबोनी माने आबनूस, ट्री माने वृक्ष के समान, अर्थात गिरे हुए आबनूस वृक्ष के समान लेटा हुआ है। माइट अराइज, वो जीवित हो जाए, जीवित हो जाए वो। ये युधिष्ठिर की इच्छा थी। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड माने और पूछे युधिष्ठिर में युधिष्ठिर से कि व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, भीम की अपेक्षा आप लोग नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 मीन 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है। और व्हाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनका स्ट्रेंथ इन आर्म माने बाहों बल, इज मीन्स है, योर प्रोटेक्शन मीन्स आपकी सुरक्षा, अर्थात आपकी सुरक्षा ही जिसका बाहों बल है, तो आपने उनको क्यों नहीं चुना। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों लोगों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना, मुझे बताइए। अंत में युधिष्ठिर उत्तर दिए कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर बोले, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का केवल एकमात्र रक्षक है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ा दिया जाए तो मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स, कुंती और माद्री वर माने थी, द टू वाइफ्स माने दो पत्नियां, ऑफ माई फादर माने मेरे पिता की, अर्थात मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। सन ऑफ कुंती माने कुंती के रूप, पुत्र के रूप में, एंड सो माने और इसलिए, सी इज नॉट कम्प्लीटली वीरिव्ड, वो पूरी तरह से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए द स्केल ऑफ जस्टिस माने न्याय का तराजू, में बी इवन मीन्स बराबर रहे। आई आस्क मीन्स मैं कहता हूँ, दैट माद्रीज सन, कि माद्री का पुत्र नकुल मेरी वाइफ मीन्स जीवित हो जाए। अर्थात इनके पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री, कुंती के पुत्र के रूप में ये युधिष्ठिर जीवित हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं कि न्याय का तराजू बराबर रहे और माद्री के पुत्र के रूप में नकुल जीवित हो जाए। क्या धर्म की बात की है, क्या धर्मराज, क्या निष्पक्षता का चुनाव किए, इसलिए इनको धर्मराज बोला जाता है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी में निष्पक्षता, अर्थात युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से। एंड ग्रांटेड, और स्वीकृति प्रदान कर दी, अर्थात अपना इच्छा प्रदान किए, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी के सभी भाइयों को जीवित उठे, अर्थात वो ग्रांटेड मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वरदान दे दिए, अर्थात वरदान दे दिए, दैट ऑल हिज ब्रदर्स में कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी भाइयों का जीवन वापस हो जाए। इट वाज यम, ये यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ,
मृत्यु के देवता थे, हु हैड टेकन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो हैड टेकन माने लिए थे, धारण किए थे, द फॉर्म माने रूप, ऑफ द यक्ष मीन्स यक्ष का अर्थात वो यक्ष का रूप धारण किए थे, सो दैट माने ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर को गले लगाएं, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए, एंड देन डिसअपियर्ड, और तब डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गए। अर्थात ये यमराज थे जो मृत्यु के देवता हैं, जो कि यक्ष का रूप धारण किए थे ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। अंत में युधिष्ठिर को गले लगाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आप लोग 3 से 4 बार ये वीडियो देखें और पेन पेंसिल ले करके मीनिंग लिखें, बुक खोल लें, वीडियो को देख करके मीनिंग लिखते रहें और अर्थ को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई वीडियो को पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।